नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, एक और नए शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैं नीतीश अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस समय हॉट फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एआई की। आज इस वीडियो में एआई की बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक पूरी जानकारी दी जाएगी। एआई क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एआई हमारे लाइफ को कैसे चेंज कर रहा है, सारी चीज। तो वीडियो में बने रहिए और लाइक कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि व्हाट इज एआई। ठीक है, व्हाट इज एआई, एआई के बारे में क्या होता है एआई। दूसरा, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग। ठीक है, चौथा पॉइंट है एनएलपी क्या होता है, पांचवा पॉइंट है एलएलएम क्या होता है और छठा है प्रॉम्प्ट के बारे में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम आज एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एआई कैसे काम करता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज एआई, एआई होता क्या है। तो देखिए, एआई का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऐसी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की जिसमें नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन पावर की आवश्यकता होती है, नीड होती है, लेकिन वो काम हमारा कंप्यूटर कर सकता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक नए तरीके का, नए जनरेशन का टेक्नोलॉजी है जो आजकल चल रहा है और दिन ब दिन लगातार एडवांस हो रहा है। आज हम सारा काम जो है, कुछ भी पूछ लो, नेविगेशन कर लो, कुछ भी पैटर्न खोज लो, ये सारा काम एआई हमारा कर रहा है, रोबोट में इंप्लीमेंट हो रहा है, मशीन लर्निंग के थ्रू सारी चीजें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको करने में कंप्यूटर जो है एकदम चालाकी से ह्यूमन के जैसा आसानी से जल्दी जल्दी कर लेता है। मान लीजिए आपने अपने फोन में फेस लॉक लगा रखा है। ठीक है, अब एआई क्या करेगा, जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो आपका चेहरा पढ़ेगा। कई बार हमारा खुद का भी चेहरा नहीं पढ़ पाता क्योंकि जो जैसा उसको पैटर्न दीजिएगा, जिस जिस एंगल से, ठीक है, सपोज करिए आप भेष बदल के आ गए तो आपको नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एआई का काम होता है, आवाज पहचानना, फोटो पहचानना, है ना, कोई भी रिजल्ट आपको देना, ये सब आपका एआई बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से कर लेता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रियल क्वेश्चन ये है कि हाउ इट वर्क्स, एआई हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम आपको बेसिक चीज बता दे रहे हैं इसमें कि एआई काम कैसे करता है। सपोज कीजिए कि एआई को पहचानना है किसका, डॉग का फोटो पहचानना और कैट का। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर को एक कोड बना के दें कि डॉग का चेहरा इस तरीके से होता है, इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इस कलर का होता है, कैट का ऐसे होता है, तो कोड लिखने में हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगेगा, बहुत सारा हैवी कॉस्ट आएगा। उसकी जगह पे क्या कराते हैं हम, एआई को, इनको डॉग और कैट का बहुत सारा अलग अलग एंगल से, जितने भी वर्ल्ड में हमारे प्रजाति मौजूद है इस तरीके के, उसको हम पिक्चर्स शो करते हैं। अब जैसे ही वो पिक्चर हम शो करेंगे, वो सारा चीजों को एक तरह से चेक करके पैटर्न समझ लेगा। तो अगली बार हम कुछ उससे पूछेंगे कि ये इमेज दिखा के कि ये इमेज क्या है, किसका है, तो वो बता देगा कि ये डॉग का है या कैट का है या बाकी किसी का भी है, जानवर का। ठीक है, ऐसे ही आपका ये काम करता है एआई। आपने देखा होगा गूगल फोटोज में आपका फोटो पहचान लेता है, वो क्लब कर देता है। जैसे ही आपने नाम दिया, जैसे मैंने अपना नाम दिया कि मेरा ये नाम है और एक फोटो सिलेक्ट करके अपना नाम लिख दिया उस पर, ठीक है, तो मेरे जितने भी सारे फोटो होंगे सब पे नीतीश नाम लिख देगा, पहचान लेगा। ठीक है, तो वो बहुत इजी हो जाता है, ग्रुप में से भी निकाल लेता है। अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में फोटो है तो आपको उस वाले में क्लब कर देगा, उस वाले एल्बम में। ठीक है, तो ऐसे हमारा एआई काम करता है। एआई को क्या करते हैं, पैटर्न देते हैं, पैटर्न। ठीक है, और उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके वो हमें आउटपुट देता है, यानी कि आंसर देता है। ये तो इस तरीके से एआई हमारा
काम करता है। ठीक है, इसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है, जो डेटा उसके सर्वर्स पे अपलोड रहता है और वहीं से लाके हमें वो फेच करके तुरंत देता है। चूंकि इसका प्रोसेसर इतना फास्ट होता है, बहुत सारे जीपीयूज लगे होते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि वो तुरंत चेक करेगा। दूसरा चीज कैसे काम करता है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आपने सर्च किया, पर्टिकुलर सपोज कि आपने सीबीएसई 12th के बारे में सर्च किया कि सिलेबस दो, तो वो क्या करेगा, जितने भी वेब पे इंटरनेट पे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उसके वहां से सर्च करके आपको इंफॉर्मेशन समराइज करके दे देगा। वो आपको लगेगा कि ये खुद से दिया है, लेकिन वो खुद से नहीं देता है। जो डेटा अवेलेबल है या उसके पास है या किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया एआई काम कैसे करता है। ठीक साथियों, इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है वो है मशीन लर्निंग का। देखिए, एआई में जो डेटा वो समझता है उसको समझाया जाता है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू कराया जाता है कि मशीन को कैसे हम लर्न करवाएं, समझाएं। ठीक है, कि वो किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करे। ठीक, तो एग्जाम्पल से थ्रू समझिए कि उसको बताया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा हफ्ते में 10 घंटे पढ़ेगा तो उसके 30 मार्क्स आएंगे 100 में से। ठीक है, 20 घंटे पढ़ेगा तो उसके 60 नंबर आएंगे, 30 घंटे हफ्ते में पढ़ेगा तो उसके 90 नंबर आएंगे। इस तरीके से अगर उसको पैटर्न समझा दिया, अब जैसे ही आपने उसको डेटा फीड किया, उससे क्वेश्चन पूछा कि एक स्टूडेंट इतने घंटे पढ़ा है और ये सब्जेक्ट है उसका, बताइए कितने नंबर आए, तो वो रिजल्ट एस्टिमेट करके दे देगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे। तो आपने देखा होगा कि एआई के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, टूल हैं, जैसे चैट जीपीटी है या क्लाउड है या और भी हैं, जेमिनाई है, उसमें नीचे लिखा रहता है कि एआई कैन बी रॉन्ग, एआई गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सही हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि एआई सही हो रहा है, सही रिजल्ट देता है और धीरे धीरे ये इवॉल्व हो रहा है, हमारे सारी चीजों को समझ पा रहा है और उस हिसाब से रिजल्ट दे रहा है। तो ये मशीन लर्निंग करवाया जाता है उसको, एआई को। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है एआई में कि एनएलपी क्या है। एनएलपी में होता है, एनएलपी का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे कि आप अलग अलग लैंग्वेज में एआई से बात करते हैं, वॉइस में या टेक्स्ट में या इमेज के थ्रू, तो वो अलग अलग भाषा कैसे समझ लेता है और तुरंत रिस्पॉन्ड कर देता है आप ही की लैंग्वेज में, क्योंकि उसको उस तरीके से ट्रेन किया गया। जैसे मैं हिंदी में अगर पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो बता देगा तुरंत कि नई दिल्ली है। ठीक है, तो वो उसको बताया गया है कि दो चीजें बताई गई है उसको, एक तो फैक्चुअल चीज बताई गई है कि न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, दूसरी चीज उसको लैंग्वेज भी बताई गई है कि हिंदी में पूछेगा तो कैसे, इंग्लिश में कैसे, बंगाली में कैसे, मराठी में कैसे, और वो एक्सेंट के साथ ही बोलता है। मतलब कि उसको पहले सारी चीजें बताई गई है, तो एक्सेंट कैसे पकड़ता है वो उसको ट्रेन किया गया है, उस तरीके के एम्प्लॉय ट्रेन कराया गया है। जैसे मैं अगर उससे पूछूं हिंदी का जो है झारखंड बिहार का एक्सेंट में पूछूं या डायरेक्ट भोजपुरी में पूछ लो, तो भोजपुरी में भी जवाब देगा, क्योंकि उसको भोजपुरी बोलना सिखाया गया है। जैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं सब चीज के लिए बचपन से, वैसे ही हमारे एआई को ट्रेन किया गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। ठीक है, वॉइस मोड में हो या टेक्स्ट में हो या फिर इमेज वीडियो में हो, सब तरीके से उसको बताया गया है कि कौन सी भाषा में कैसे जवाब देना है, कितना पिच रखना है, क्या टोन रखनी है, किस लहजे में बात करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, आप कभी बात करके देखना चैट जीपीटी से, तो इंग्लिश में बात करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, लेकिन जब हम हिंदी में बात करेंगे तो वो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं लहजे से, आप तुम ये सब करके पूरा एकदम टोन के साथ बात करता है। ठीक है, आप बोल दो कि मैं इतना 60 साल का ओल्ड हूं आदमी, तो आपको उसी हिसाब से रेस्पेक्ट देगा और बात करेगा, क्योंकि उसको उस तरीके से बताया गया है कि रेस्पेक्ट क्या चीज होती है, सारी चीजें। ठीक, तो ये एनएलपी का काम होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से जवाब देना। ठीक, अब देखिए आता है आपका एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज, इसका क्या मतलब है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है एआई को अलग अलग तरीके का डेटा, बहुत सारा अलग अलग पैटर्न का, है ना, टेक्स्ट का, जैसे टेक्स्ट का ही केवल नहीं, वीडियो का, ऑडियो का, किसी जगह का लोकेशन का पूरा जियोग्राफिकल डेटा, नेचुरल डेटा, सारी चीजें दी जाती है अलग अलग मॉडल के थ्रू, उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसमें उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि कोई भी चीज आदमी पूछे तो उसको ऐसे जवाब दो जैसे कि तुम एकदम ह्यूमन हो और तुम पूरी तरीके से ट्रेंड हो। ठीक है, जैसे वॉर के टाइम पे
जो सैनिक है उसको हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही एआई को हर एक चीज में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे सपोज करिए आप हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब अचानक से आपने इंग्लिश में स्विच कर लिया तो एआई भी आपका अंग्रेजी में इंग्लिश में तुरंत से स्विच कर लेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग जवाब देगा। लेकिन जैसे आपने हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखा और उसको बोलो कि इसको इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करो अच्छे से पॉइंट वाइज, तो वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। तो हमने अभी तक क्या सीखा, एआई क्या है, काम कैसे करता है, मशीन लर्निंग क्या है, एनएलपी क्या होता है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में हमने जाना, एलएलएम के बारे में, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, देखिए प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि हम उसको हिंदी या इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। अब उसको जैसे सपोज कीजिए आपने छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे पाइथन के बारे में बताओ, तो कुछ भी आपको 100 वर्ड का पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देगा। लेकिन आपने उसको पर्टिकुलर चीज बोला कि पाइथन में ये वाला फंक्शन, ये वाला डेटा टाइप कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल के साथ दो, तो फिर वो स्पेसिफिक चीज देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक आप उससे रहिएगा एआई के थ्रू, एआई से, तो उतना अच्छा वो आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। जैसे आपने बोला कि यहां से दिल्ली जाने का रास्ता बताओ, तो आपको एक पर्टिकुलर रास्ता बता देगा। लेकिन आप उससे पर्टिकुलर बोलिए कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, ट्रेन के थ्रू जाना है और सुपर फास्ट एक्सप्रेस के थ्रू जाना है, तो वो आपको जो है राजधानी का नाम बता देगा, क्योंकि राजधानी की ट्रेन यहां से चलती है, ठीक। तो इस तरीके से स्पेसिफिक जितना ज्यादा आप देंगे उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी यही सारी चीजें होती हैं। जैसे आपको कोई इमेज बनवाना है तो आप नॉर्मली बोल दो कि जो है भारत का नक्शा बनाओ, तो भारत का नक्शा बना के दे देगा। लेकिन आप उसको बोलोगे कि इंडिया का मैप बनाओ जिसमें सारे स्टेट कैपिटल हो, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के नाम हो, और उसका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप का बनाओ कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार है, कलर कोडिंग कर दो, तो वो आपको और अच्छा बेहतर रिजल्ट इमेज के रूप में बना के देगा। तो ये सारी चीजें एआई के थ्रू होती है। तो सारी चीजें हमने बेसिक्स जो है पढ़ ली। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पूरा नया वीडियो एक और बनाऊंगा आपके लिए। और इसके अलावा भी और किसी चीज टॉपिक पे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।